हाय, आई एम अनवांटेड चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं इंक्रीजिंग हाइट कि क्या आप अपनी हाइट से ये बढ़ा भी सकते हो या इट इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक्स। अगर आपकी जेनेटिक्स हैं तो ही आपकी हाइट बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, योर जेनेटिक्स आर द रूफ। मतलब आपकी जो जेनेटिक्स है ना वो आपको रोकते हैं एक हाइट के बाद बढ़ने से। मान लीजिए मेरे जेनेटिक्स की रेंज है 6 फीट, तो मैं 6 फीट से ऊपर नहीं हो सकता जेनेटिकली। नॉर्मली मतलब नेचुरली मैं 6 फीट से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं कि यार जेनेटिक्स होती है हाइट, तो क्या करते हैं वो मान लीजिए वो 6 फुट का हो सकते हैं, लेकिन वो 6 फीट के लिए ट्राई ही नहीं करते हैं, वो ऐसा लाइफ स्टाइल रखते ही नहीं है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी हाइट डेफिनेटली 100% इंक्रीज होएगी। आई एम डेड डैम श्योर कि ये लास्ट वीडियो है जो आपको देखनी पड़ेगी हाइट के टॉपिक पे, यूट्यूब पे या किसी भी और, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी ऐसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम एश्योरिंग यू, आई एम गारंटी दे रहा हूँ इस बात की यार मैं। तो आपकी हाइट बढ़ाने के दो ही रास्ते हैं, या फिर टू टाइप्स बोल सकते हो। टाइप नंबर 1 है आपके जेनेटिक्स और नेचुरल ग्रोथ। इसमें क्या होता है ना, आपकी जो हाइट होती है 70 to 80% डिपेंड करती है आपके जेनेटिक्स पे। मान लीजिए मेरे जेनेटिक्स है, डैडी के हैं 5-9 हाइट है और मम्मी की 5-6 हाइट है, तो मेरी एस्टिमेटेड हाइट है 6 फीट। आप चैट जीपीटी को बोलना, वो आपकी एस्टिमेट हाइट निकाल देगा कितनी आएगी, तो आप उतना बढ़ सकते हो एवरेज के हिसाब से। एवरेज के हिसाब में इतना बढ़ सकते हो आप। तो उसके लिए क्या होता है ना, आपको ना 70 to 80% जेनेटिक्स जो होते हैं, और आपको 20 to 30% जो होता है लाइफ स्टाइल। और उससे हम बोल सकते हैं कि आपकी प्रोटीन इंटेक एंड वगैरह वगैरह, जो आगे मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल और प्रोटीन इंटेक नहीं रखते हैं तो आप मेनली 70 to 80% ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आपको मैक्स हाइट अचीव करनी है तो आपको अच्छा लाइफस्टाइल से ही मिलेगी। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 70 to 80% जेनेटिक से ग्रो कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उम्मीद ही छोड़ दें, मतलब करें ही ना कि मैं जितना बढ़ूंगा उतना बढ़ूंगा। ऐसा कभी मत करना भाई, क्योंकि इससे हाइट रुक भी जाती है कई बार। एवरेज केसेस का बता रहा हूँ, क्या पता आपके केस में हाइट रुक जाए। एवरेज केस में जेनेटिक्स काम कर देते हैं, क्या पता, क्योंकि कई केसों में नहीं कर पाते भाई। तो अगर आपका केस ऐसा ना हो तो वीडियो पूरी देखना और एंड तक देखना, बिना स्किप किए देखना। हाँ, और एक और बात, मैं मानता हूँ कि आपकी हाइट आपकी कहीं न कहीं लुक्स को, मतलब आपकी जो रेटिंग होती है आउट ऑफ 10 उसे इंक्रीज़ कर देता है। मतलब आपको हाई क्वालिटी मैन बना देता है इन नॉर्मल केसेस एवरेज में, क्योंकि 6 फीट हाइट ना इंडिया में मेनली 10% लोगों की है। तो कहीं न कहीं आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट तो दे देता है। लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट नहीं होती तो इसमें कोई रोने की बात नहीं है, कोई बुरे मानने की बात नहीं है। एक चीज़ याद रखना, पैसा होगा ना तो जितना लंबा बंदा होगा वो भी झुकेगा आपके सामने। तो याद रखना, हमें पैसे पे फोकस करना है और आपके लुक्स पे फोकस करना है। अगर आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है ना भाई, तो कोई बात नहीं, किसी और चीज़ पे फोकस करो। अगर वो तुम्हारे पास ज़्यादा होगी ना, तो पहली चीज़ ना तुम ईज़िली फ्रॉड कर लोगे। पहली चीज़ में ईज़िली फ्रॉड कर लोगे, याद रखना बात। लेट्स कम बैक टू आवर वीडियो। तो पहला पॉइंट है नेचुरल ग्रोथ और जेनेटिक ग्रोथ। तो इसके लिए मैं बता दूँ 70 to 80% आपकी जेनेटिक्स चाहिए। तो बाकी जो 30% है उसके लिए चाहिए होता है आपको प्रोटीन इंटेक हाई। मान लीजिए मेरा हाइट, मतलब मेरा वेट है 80 केजीज रियली। तो अगर मैं 160 ग्राम ऑफ हाई बेयो अवेलेबल प्रोटीन इंटेक लूँगा, मतलब बायो अवेलेबल 160 ग्राम प्रोटीन लूँगा, तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा, यानी कि आपके बॉडी वेट से 2 गुना। आपका बॉडी वेट अगर 60 है तो 120 लो। बायो अवेलेबिलिटी बता देता हूँ। बायोअवेलेबिलिटी हर चीज़ में होती है, लाइक विटामिन में, मिनरल्स में, हर चीज़ में होती है। प्रोटीन में बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ में, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके शरीर को कितना लगेगा। मान लीजिए मैं 100 किलो राजमा खाता हूँ, उसमें है 50 ग्राम प्रोटीन, लेकिन मेरी बॉडी को लगता है 30 ग्राम प्रोटीन, तो इसे बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो इसका मैं चार्ट स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये होता है इसका चार्ट। आप इजीली देख सकते हो कि कौन सी चीज़ कितनी बायो अवेलेबल है। बंदे बोल लेंगे यार 2 ग्राम तो बहुत ज़्यादा, 2x तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, कि बॉडी वेट का 2 गुना बहुत ज़्यादा होता है। बट मेरे हिसाब से ना, अगर तुम्हारे पास ना एक ही लाइफ है, अगर तुम इसमें ना मैक्स अचीव करना चाहते हो ना, तो तुम्हें फूड भी मैक्स करना होगा। जो आपके पेट के अंदर जाता है ना, वही आपकी बॉडी से बाहर आता है। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन। अगर आपको प्रोटीन इंटेक पूरा करना है तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो अंडा, दूध, दही, घी, पनीर, टोफू, सोयाबीन। नॉन वेज कंज्यूम कर सकते हो तो चिकन, फिश एंड एक्सेट्रा। वैसे अगर वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, अब प्रोटीन इंटेक पूरा करना है तो आप चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, यानी कि एक सप्लीमेंट वे प्रोटीन। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं कोई ब्रांड नाम सेलेक्ट नहीं करूँगा। जब मेरे पास कोई ऐसा डील आ जाए तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो भी अच्छे ब्रांड का, किसी फालतू के ब्रांड का नहीं करूँगा। और लेना हो तो महंगे वाला लेना, थोड़ा अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी वाला। इस स्टाइल पे सेकंड पॉइंट है स्लीप।
आपको 7 टू 8 आवर हाई क्वालिटी स्लीप अपने टीनेज में लेनी ही पड़ेगी। प्यूबर्टी में, जिन बंदों को प्यूबर्टी का नहीं पता, मैं बता दूं, ये ऐसा समय होता है जब आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही होती है। कई बार 1-1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है रात में ही, मतलब कुछ केसेस में, हर नॉट एवरेज, मतलब, लेकिन एक जितना एक बड़ा आदमी जितना ग्रो होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा एक छोटा, मतलब एक टीनेजर ग्रो होता है प्यूबर्टी में अपनी। प्यूबर्टी में ऐसी ऐसी स्टेट है जिसमें आपकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रोथ कर रही होती है। मान लीजिए कि आप पहले 8 साल के थे, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं क्लास 9 में 5'5" का था, और अब मैं क्लास 12th में होने वाला हूँ, और मेरी हाइट हो चुकी है फिलहाल 5'10", इसमें 5'10" का हूँ, और मैं बहुत जल्दी 6 फीट का भी होने वाला हूँ। तो ये होती है प्यूबर्टी। ये कई बंदों की 13 से लेके 18 साल तक होती है, कई बंदों की होती है आपकी 14 से लेके 21 साल, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच जेनेटिक्स एंड वगैरह कुछ फैक्टर्स पे आप निकाल सकते हो। 2 साल की एज चाहिए होगी आपकी प्रेजेंट ईयर, और आज से 2-3 साल पहले, तो आप निकाल सकते हो कि प्यूबर्टी कब हिट हुई है। चैट जीपीटी को बता देना, वो ईजिली बता देगा यार। जब मैं स्लीप की बात कर रहा हूँ, हाई क्वालिटी स्लीप की बात कर रहा हूँ, वो स्टेट जब आप घोड़े बेच के सोते हो। डीप स्लीप में जाना है ना, तो आपको 1 घंटा सोने से पहले, मतलब 1 घंटा सोने से पहले फ़ोन नहीं देखना है, और आप सोने के 1 घंटे बाद डीप स्लीप में जाते हो। चाहे फ़ोन देखो ना देखो, मतलब टीवी को या फिर मीडिया ब्लू स्क्रीन कंज्यूम ना भी करो ना, तो सोने के 1 घंटा बाद आपका दिमाग ना स्लो होता है। जो इतने मल्टीपर्पज़ काम कर रहा होता है पूरे दिन में, वो स्लो होता है, और सिंगल फ्रीक्वेंसी में चलता है आपका दिमाग उस टाइम पे। तो जैसे स्लो होता है, फिर आपको सोता है, और उसके बाद, यानी कि मैं मान लीजिए रात को 8 बजे सोया और सुबह 8 बजे उठा, तो 13 घंटे की स्लीप हो गई। तो लेकिन इसमें डीप स्लीप हुई आपकी 12 घंटे की। एंड वी गोट आवर थर्ड पॉइंट विच इज़ आपकी एक्टिविटीज़, यानी कि आप कितना खेलते हो, आप आपकी हॉबीज़ वगैरह। मेनली अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, जिम हिट करते हो, तो आपकी हाइट बढ़ेगी। हाँ, जिम से हाइट रुकती नहीं है, पहले बता दूँ मैं। जिम करने पे एक ही शर्त पे आपकी हाइट रुकेगी, अगर आप क्या करोगे, हैवी वेट को अपनी पीठ पे रखोगे, इसी से आपकी हाइट रुकेगी। आप स्क्वाट्स मारो, डेडलिफ्ट मारो, उससे आपकी हाइट नहीं रुकती। आप बहुत, अगर पीठ पे वजन रखते हो, तो आपकी ग्रोथ प्लेट्स होती है, जो मेनली आपकी प्यूबर्टी में एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से आपकी हाइट एक्चुअली बढ़ती है। वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है उससे, जिससे आपकी हाइट रुकती है। जब तक आपकी ग्रोथ प्लेट है ना, ये भी एक और तरीका है, अगर आपको पता करना है कि आपकी हाइट बढ़ सकती है नहीं, डॉक्टर पे जाओ, उससे पूछना कि यार मेरी ग्रोथ प्लेट ओपन है, वो आपका कुछ करेगा, फीस वूस लेके थोड़ी बहुत, वो बता देगा कि आपकी ग्रोथ प्लेट एक्चुअली में ओपन है या नहीं। अगर वो ओपन है तो आपकी हाइट बढ़ सकती है ईजिली। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे के पॉइंट थोड़े छोटे भी हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि आपको, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो, आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। हम अपने थर्ड पॉइंट पे वापस आते हैं, जिसका नाम है स्पोर्ट्स वगैरह खेलना। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, लाइक वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, बास्केटबॉल, तो आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी, हर शर्त पे बढ़ेगी। क्योंकि आपको क्या होगा ना, आप ही क्या होगा, आपके जो पैर के मसल्स होंगे, मतलब बोन्स होंगी, वो हल्की हल्की रप्चर होंगे, मतलब माइक्रो डैमेज आएगा उनमें, जिससे आपकी क्या होगा ना, आपको शरीर को मिलेगा कि यार हाँ, इस बंदे को थोड़ा प्रोटीन इसकी टांगों में डाल लो, और फिर वो आपकी हाइट बढ़ाएगी। आपकी बॉडी को ना वो मिल जाएगा रास्ता कि क्यों बढ़ानी चाहिए। लाइक अगर आप रोज़ सुबह उठ के ना वो हैंग हैंग करते हो, लटकते हो ना, तो उससे भी आपकी बॉडी को साइन जाता है कि हाँ भाई, इस बंदे को हाइट की ज़रूरत है, इसकी हाइट इंक्रीज़ करो। और आपकी बॉडी को नीड नहीं लगेगी ना हाइट की। मान लीजिए एक सोल्जर है, सोल्जर नहीं, एक इंसान, बच्चा है, वो कुछ खेलता खुलता नहीं है, जितना मर्जी प्रोटीन इंटेक हाई रख ले अपना, वो कभी भी उसकी हाइट ना बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी को सिग्नल ही नहीं मिल रहा है इसको हाइट की ज़रूरत है। और आपकी बॉडी को नहीं लगेगा ना कि आप हाइट की ज़रूरत है, तो वो नहीं करेगी। और हमेशा याद रखना, हाइट इज़ अ लग्जरी, नॉट एवरेज। मतलब आपको जीने के लिए हाइट नहीं ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आपकी बॉडी को लगता है कि हाइट एक लग्जरी है। जब मेरे पास हाई प्रोटीन होगा, या फिर नहीं भी, जो हाई प्रोटीन होगा और अच्छा मिनरल वगैरह होगा, तो मैं बढ़ूंगी। और आप उसको सिग्नल भी दे रहे हो हाई प्रोटीन के साथ और कैल्शियम वगैरह के साथ कि हाँ भाई, मुझे हाइट की ज़रूरत है, तो आपकी बॉडी सोचेगी इसको हाइट की ज़रूरत है, इसे हाइट दे देते हैं। याद रखना कि अगर आपके पास ना घर नहीं है, और आपके पास 1 करोड़ रुपये आ जाए, तो आप लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे या फिर घर खरीदेंगे? ऑब्वियसली घर खरीदेंगे। क्यों? वो आपकी नेसेसिटी है। और इसी तरह हाइट हमारी लग्जरी है। जब हमारी बॉडी को लगता है कि हाँ, हम बस इनफ प्रोटीन है, तो ही आपकी हाइट बढ़ेगी। और स्पोर्ट्स और स्लीप से आपकी बॉडी को लगता है कि हाँ भाई, हमारे पास इनफ प्रोटीन इंटेक पूरा करने के बाद स्लीप और खेलोगे ना कुछ अच्छे स्पोर्ट्स वगैरह, तो आपकी बॉडी को लगेगा हाँ भाई, हमारे पास लग्जरी बॉडी करने के लिए पैसा पूसा है, मतलब प्रोटीन है, तो इसलिए अब इसकी हाइट बढ़ाओ।
यहाँ पर एक और पॉइंट बताना चाहूँगा विच इज़ पोस्चर। अगर आपका पोस्चर स्ट्रेट है ना, तो आप कहीं न कहीं ना 1-2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा लोगे अपनी। याद रखना अपना पोस्चर पोस्चर हमेशा स्ट्रेट रखना, जिससे आप डेड हैंग कर सकते हो। डेड हैंग से क्या होता है, आपका पोस्चर स्ट्रेट होता है और कहीं न कॉन्फिडेंट भी रखते हो। और याद रखना कॉन्फिडेंस से ही आपका गेम पूरा चेंज हो जाता है। जितना मर्ज़ी लंबे हो जाओ, कॉन्फिडेंस नहीं है ना आपके अंदर, तो नहीं हो सकता कुछ। रियल जो आपको इज़्ज़त मिलेगी, कॉन्फिडेंस दिलाएगा, हाइट नहीं। तो हमें याद रखना कि कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना। हाइट हाइट तो बात की बात है, कॉन्फिडेंस हाई रखना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हाइट मैटर नहीं करती। तो ये था पॉइंट 1। अगर आपकी हाइट प्यूबर्टी में या फिर टीनेज में बढ़नी होगी, तो इन पॉइंट से ईज़िली बढ़ जाएगी। मैक्स जितने रूफ पे पहुँच सकते हो ना अपनी जेनेटिक्स की, वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन अगर अब आपकी रूफ पे आप पहुँच चुके हो और आपको 1-2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ानी है, तो मैं एक सिंपल टेक्निक दूँगा। 2 टेक्निक है वैसे तो। एक सेम टेक्निक होती है मैकेनिकल वे भी जिसे बोलता हूँ। कि इसमें क्या होता है ना, आप ना रोज़ 10-10 किलोमीटर साइकिल चलाते हो, रस्सी कूद खेलते हो ना, रस्सियों से कूदते हो वगैरह हो, फिर 5-6 किलोमीटर भागते भी हो। इससे जो आपके पैर के बोन्स होते हैं ना, उसमें हल्के-हल्के माइक्रो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे अगर आप इनफ कैल्शियम और प्रोटीन लेते हो, तो आपकी ना जो बोन्स होती है ना, वो इंक्रीज़ होने लगती है पैर से 1-2 सेंटीमीटर ही बढ़ती है इससे। इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट मैक्स भी, कि अगर इसे ना बिना सर्जरी हो सकती है। फिर आती है आपकी सर्जिकल वे, उसमें क्या होता है कि ना सर्जरी कराते हो, उससे भी ज़्यादा नहीं, 2-3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है, बट इतनी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब याद रखना कि 2-3 सेंटीमीटर भी इज़ इनफ। अगर आपकी हाइट ना 2 इंच भी बढ़ 2 सेंटीमीटर भी बढ़ रही है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देती है। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। याद रखना, अगर टीनेज में हाइट बनानी है, गुड स्लीप, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स, और आपके विटामिन डी, जितने भी मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो सारे, और साथ में आपका खेलना कूदना, अगर ये सारी चीज़ें साथ में मिल जाए, तो आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और हाँ, अगर आप सब चीज़ों को लेते हो, तो ये सब चीज़ें फॉलो करते हो, स्ट्रेस कम लेते हो ना, टीनेज में स्ट्रेस लेना ही चाहिए वैसे, पर कम लेते हो ना, तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी हाई हो जाएगा। एक और पॉइंट है कि टीनेजर हो ना, नशे-वशे मत करना। टीनेज में नशे-वशे करोगे तो हाइट तो डेफिनेटली रुकेगी, पागल हो जाएगी अंदर से। लास्ट मैंने आपको जितने भी हाइट की नॉलेज थी, मैंने सब आपको दे दी है। जितनी भी मैंने इतने सालों में सीखी थी, सब आपके पास है। तो बस आपसे मैं एक छोटी-सी चीज़ माँगना चाहूँगा, वो है सब्सक्राइब का बटन। वीडियो अच्छी लगी हो तो ही करना, मैं नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो, वीडियो देखिए तो। करना है करो, वीडियो अच्छी लगी है तो करो। और प्लीज़ शेयर कर देना किसी के पास, क्या किसी की हाइट बढ़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।